अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर तारिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। आज जिस हवाले से बात करेंगे वो है गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हालिया दौर हो या साबका दौर, महंगाई हमेशा ऐसे बढ़ती है पाकिस्तान में कि रुकने का नाम नहीं लेती। और जब महंगाई बढ़ती है तो इसी तरह बेरोज़गारी भी बढ़ती है और लोगों के मसाइल में भी इजाफा होता है। लेकिन इस हवाले से जो सबसे अहम नुक्ता है वो ये है कि पाकिस्तान, जिसकी आबादी 60% से ज़्यादा नौजवानों पर मुश्तमिल है, वो कहाँ जाएँ। पाकिस्तान में रोज़गार ढूंढने से नहीं मिलता। सरकारी नौकरियों के मसाइल ऐसे हैं कि आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो गुज़िश्ता एक माह पहले रावलपिंडी के स्टेडियम में पुलिस भर्ती की तस्वीरें आपने देखी होंगी कि कैसे पुलिस स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। लेकिन कितनों को नौकरी मिली, और अगर नौकरियां मिलती भी हैं तो उनकी तनख्वाह कितनी होती है। सरकारी नौकरियों के मसाइल के बारे में बात करें तो नौजवान नस्ल जो हाथ में डिग्रियां लेकर घूमती है वो सरकारी नौकरियों के लिए दर बदर की ठोकरें खाने के बाद फिर एक ही जहन बनाती है कि क्यों ना इस मुल्क को छोड़कर बाहर चला जाए। सरकारी नौकरियों के लिए बात की जाए तो ऐसे लगता है कि जैसे आटे में नमक के बराबर आपको नौजवानों के लिए सरकारी नौकरियां मुयस्सर हैं। सरकारी नौकरियों के लिए सबसे पहले आप अप्लाई करते हैं, दरख्वास्तें देते हैं, टेस्ट देते हैं, उनके टेस्ट की फीसिस भरते हैं, सफ़र करके दूसरे शहरों से बड़े शहरों में जाते हैं। लेकिन एट दी एंड रिज़ल्ट आपको पता ही नहीं चलता कि मैं टेस्ट में से पास हुआ हूं या नहीं हुआ, मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। हालिया महंगाई की बात की जाए और बेरोज़गारी की बात की जाए तो नौजवान नस्ल ऐसे ही नज़र आता है कि जैसे हर बंदे का ख्वाब यही है कि उसने बाहर जाना है। और ये तकरीबन इसको आप दुरुस्त भी कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आपका मुस्तकबिल क्या है। हालिया महंगाई और बेरोज़गारी की जो लहर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, आप किसी भी महफिल में बैठ जाएं, किसी भी जगह चले जाएं, एक ही चीज़ नौजवानों के अंदर ज़ेर बहस होती है कि हमारा पाकिस्तान में मुस्तकबिल क्या है। यहाँ से आला तालीम याफ्ता लोग बाहर जाकर टैक्सी चलाने पर मजबूर होते हैं, अखबारें फेंकते हैं, वो इसलिए कि उन्हें पाकिस्तान में रोज़गार नहीं मिलता। यहाँ पर आला तालीम याफ्ता लोग या तो ट्यूशन्स पढ़ाने पे मजबूर हैं या इसके अलावा ऑनलाइन काम करने पे मजबूर हैं, जो कि मेरे ख्याल में एक पढ़े लिखे शख्स को ज़ेब नहीं देता। होना तो ये चाहिए कि जिस हवाले से आपकी डिग्री है आपको उसी फील्ड में जॉब मिले, ताकि एक तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरह आप रिसर्च में और पाकिस्तान या मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। नौकरी या रिज़्क के हसूल के लिए मुल्क को छोड़ना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में अब लोगों के पास कोई इसके अलावा चारा भी नहीं है। ख़ुसूसी तौर पर मिडिल क्लास तबका, जिनके पास थोड़े से पैसे होते हैं और वो अपने बच्चों को बाहर भेज सकते हैं, वो भी अपने लख्ते जिगर को बाहर भेजने पर मजबूर हैं आजकल। अगर आपके पास 30 से 35 लाख रुपया है तो आप अपने बच्चों को आइट्स का टेस्ट पास करवाएं और बाहर भेज दें, वो वहाँ से आप जाकर आपको डॉलर भेज देगा। लेकिन बाहर जाकर भी काम करना आसान नहीं है। अब यहाँ पर एक और नुक्ता भी है। अगर हम अपने हमसाया मुल्क भारत की बात करें तो वहाँ पे तालीमी निज़ाम इतना मैच्योर हो चुका है और इतना हाई क्लास है कि भारत के तालिब इल्म बाहर जाके माइक्रोसॉफ्ट और इस जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते हैं। लेकिन पाकिस्तान का तालीमी मेयार भी वो नहीं है कि यहाँ से जाने के बाद लोग कहीं दूसरे ममालिक में जाकर किसी बड़े ओहदों पे या किसी रिसर्च लेवल के मौके पर काम कर सकें। पाकिस्तान से गई हुई मैन फोर्स या तो बाहर जाकर मजदूरी करती है या फिर जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो स्टडी वीज़े के ऊपर बाहर जाते हैं और जाके टैक्सी चलाते हैं, या इसके अलावा आप कह लें कि अखबारें फेंकते हैं, या इसके अलावा उनके पास यही काम रहता है कि किसी मॉल में काम करें या फिर किसी स्टोर के ऊपर काम करें। लेकिन खैर इसमें कोई बुराई नहीं है, और लेकिन वहाँ पर जो गया है उसकी कोशिश यही होती है कि वो पाकिस्तान वापस ना आए। लेकिन हर किसी के दिल में ख्वाब ये ज़रूर होता है कि उसको अपने ही मुल्क में अच्छी जॉब मिल जाए। लेकिन अगर देखा जाए इस हवाले से हुकूमत की पॉलिसी को, तो हमारी हुकूमतों ने इस चीज़ से कुछ भी नहीं सीखा। हाल में नून लीग जो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर सरबराही कर रही है, जो उन्होंने गुज़िश्ता अदवार में किया अभी भी वही कर रहे हैं। 1-2 दिन पहले वज़ीर आज़म की जानिब से फिर लैपटॉप स्कीम का ऐलान किया गया। जो हम अपने लिमिटेड वसाइल से लोगों के ऊपर खर्च कर रहे हैं, उनको लैपटॉप दे रहे हैं, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए ताकि लोगों को या बच्चों को इस तरह से तालीम दी जाए कि वो खुद अपने पैरों पे खड़ा हों और खुद अपने लिए रोज़गार ढूंढें और खुद अपने लिए लैपटॉप खरीद सकें।
अगर हम तरक्की याफ्ता ममालिक की बात करें तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा या तो सेहत पे खर्च किया जाता है या तालीम के शोबे में खर्च किया जाता है, लेकिन हमारी हुकूमतों की प्रायोरिटी ये नज़र नहीं आती। हमारी हुकूमतें हमेशा से वो काम करती हैं जो मंजर आम पर दिखे, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे अव्वलीन तरजीह हर हुकूमत की रही है। इसमें हमेशा से पॉलिसी का भी फुकदान रहता है। गो के हुकूमत को टैक्सेस के ज़रिए ही आमदन होती है और टैक्सेस के ज़रिए से हुकूमत देखती है कि प्रायोरिटीज़ में क्या है और कहाँ पे खर्च किया जाना चाहिए। लेकिन हुकूमत की जानिब से जो हालिया बजट की हम अगर बात कर लें तो जितना भी बजट है वो सेल्स टैक्स की मद में लिया जा रहा है। कोई नया टैक्स नेटवर्क या उसमें नए लोगों को या अमीर लोगों को या जिनके पास पैसा है उनको टैक्स नेटवर्क में नहीं लाया गया। उसकी वजह से अब जो तबकाती तकसीम है पाकिस्तान में वो बढ़ती जा रही है। हाल ही में एक इंटरनेशनल फूड चेन जिसने लाहौर में अपनी एक फ्रेंचाइज का आगाज़ किया, वहाँ पर लंबी लाइनें देखकर पूरा सोशल मीडिया परेशान हो गया कि क्या ये पाकिस्तान है। एक तरफ गरीब को 2 वक्त की रोटी मुयसर नहीं, तो दूसरी जानिब ऐसे भी हमारे सामने वीडियोस आती हैं या हमारे सामने ऐसे रिकॉर्ड्स आते हैं कि हम देखकर परेशान हो जाते हैं कि क्या ये पाकिस्तान है या हम किसी और मुल्क की बात कर रहे हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक जिस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ फूड चेन की, उन्होंने दुबई और अमेरिका में इतना बिजनेस नहीं किया अपनी ओपनिंग पे जितना पाकिस्तान में किया। पाकिस्तान की हालिया महंगाई और बेरोजगारी हमारे हुक्मरानों के लिए ये एक मुंह बोलता सबूत है और एक चैलेंज भी है कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो पाकिस्तान से नौजवान मुल्क से बाहर जाते रहेंगे और पाकिस्तान गरीबों का मुल्क बनकर रह जाएगा। आज तक के लिए इतना ही। देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।